जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से, कसम से, कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से, 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 कसम से। क्यों किया तुमने आदित्य ऐसा? तुम तो खुश होगी ना जिज्ञासा, तुम्हारा बेटा सजा से बच गया। यही चाहती थी ना तुम? ये नहीं चाहती थी मैं, ये नहीं चाहती थी। बेटे को बचाना चाहती थी, लेकिन ये नहीं चाहती थी मैं आदित्य। कुछ और भी तो रास्ता निकाल सकते थे। क्यों परेशान कर रही हूँ? एक भंवर से निकाल कर दूसरे में फंसा दिया। बेटा बच गया, लेकिन पति क्यों आदित्य? क्यों? चुप मत रहो, जवाब दो मुझे, बोलो ना क्यों किया ऐसा तुमने? काश ये सवाल तुमने रणवीर से किया होता जिज्ञासा। पूछा होता उससे कि क्या मजबूरी थी ये सब करने की। समझाया होता उसे कि और भी तरीके हैं पैसे कमाने के, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जिज्ञासा, ये दाग हमारे परिवार पे ही नहीं है, हमारी परवरिश पे लगा है। और एक बाप होने के नाते मैं चाहता हूं कि इस दाग को मिटा दूं। रणवीर कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसके कान मरोड़ के उसे उसकी किए की सजा दे दी जाए। अगर उसमें थोड़ी भी शराफत, थोड़ी भी इंसानियत बाकी है, तो ये सुन के लौट आएगा कि उसके किए की सजा उसके बाप को मिल रही है। और अगर नहीं लौटता तो इस इल्जाम को एक नाकाम बाप होने की सजा समझ के झेल लूंगा। देखना यह है कि रणवीर की ये गंदी सोच, उसकी ये नीच ख्वाहिशें जीती है या उसके बाप की दी हुई परवरिश। तुमने हमेशा हर चीज को अपने नजरिए से देखा है आदित्य। कभी मेरी नजर से भी देखने की कोशिश करो। नजरिए में तो फर्क है जिज्ञासा, तुम्हारे और मेरे नजरिए में ही फर्क है। रणवीर मेरा भी बेटा है, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी उसे बचाना चाहता हूँ, लेकिन तुम उसे उसके किए की सजा से बचाना चाहती हो और मैं उसे उसकी गंदी सोच से। गंगा, तुमने तो मुझे वॉलेट गिफ्ट कर दिया। एक्चुअली कई दिन से मैं भी सोच रहा था कि तुम्हें कुछ गिफ्ट करूं। अब तक समझ में नहीं आ रहा था, अब तुम मेरे साथ हो, सोचता हूं तुमसे ही पूछ लूं, क्या चाहिए तुम्हें? ऋषि, वो एक्चुअली मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं तुमसे क्या मांगूं। ठीक है, जब भी तुम्हें समझ में आया तुम्हें क्या चाहिए मुझे बता देना। टैक्सी। अरे हम लोग को एमजी रोड जाना है, ऑपोजिट नेशनल गैलरी। नेशनल गैलरी? अरे क्यों नहीं चलेंगे साहब, जरूर चलेंगे। आप अपना सामान डिक्की में रखिए। यहाँ से टाइम कितना लगेगा? 1 घंटा लगेगा साहब। गंगा, बस 1 घंटा और तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। ऋषि, मैंने सोच लिया कि मैं तुमसे क्या मांगना चाहती हूँ। अरे बताओ ना, क्या चाहिए, अभी लेकर आता हूँ। पहले वादा करो कि तुम मना नहीं करोगे। मैं मना क्यों करूंगा, तुम बस बताओ क्या चाहिए। ऋषि, मुझे तुम्हारे 2 घंटे चाहिए। गंगा, ये तुम। ऋषि प्लीज मना नहीं करना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत झगड़ा किया है।
अब जाने से पहले मैं कुछ मीठी यादें साथ लेना चाहती हूँ। प्लीज ऋषि, बोलो ना, क्या तुम मुझे 2 घंटे दोगे? सुनिए, जी आप यहाँ 2 घंटे रुक सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपको वेटिंग चार्जेस मिल जाएंगे। प्लीज। ठीक है सर। ऋषि, थैंक यू। गंगा, तुम मुझसे कुछ कहो और मैं ना कर दूं। बताओ, कहाँ चलना है? कहीं भी। काश के हम होश में अब आने न पाए, ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए, ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए, ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए। ऋषि, मुझे बाइक पे एक राउंड चाहिए, प्लीज प्लीज। मैम, प्लीज हमें आपकी बाइक मिल सकती है थोड़ी देर के लिए? खिलती महकती ये जुल्फों की शाम, हंसते खनकते ये होठों के जाम, खिलती महकती ये जुल्फों की शाम, हंसते खनकते ये होठों के जाम, आजूम के साथ उठाए बस नगमे तेरे प्यार के गाते ऋषि, संभल कर। जाए, ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए, ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए। हो बस अगर तुम हमारे सनम, हम तो सितारों पे रखते कदम, हो बस अगर तुम हमारे सनम, हम तो सितारों पे रखते कदम, सारा जहां भूल जाए बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए, ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए, ऐ
चलो वापस से लेके आओ। अरे मियाँ 2 का 2:30 हो गया है, चलना नहीं है क्या? अभी अंधेरा हो जाएगा फिर। आप 2 मिनट रुके, हम लोग आते हैं, सिर्फ 2 मिनट। ठीक है मियाँ। जाना जरूरी है गंगा। जाना जरूरी है गंगा। आई मीन जाना जरूरी है ना? चले। दादू, दादू खाना लग गया है। मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। मैंने कहा ना जाओ यहां से, मुझे भूख नहीं है, अकेला छोड़ दो मुझे। आदि अंकल, हम आपको अकेला छोड़ देंगे, पर आप नीचे चल के खाना तो खा लीजिए। किस लिए? सब कुछ तो साफ हो गया है, ड्रामा खत्म हो गया। मेरे साथ हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट गो, लीव मी अलोन। आदि अंकल, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? सारी फाइल, सारे फैक्ट्स यही कह रहे हैं कि वो स्कैम। चेक करने से क्या फायदा? मेरा पर्दा तो फाश कर दिया तुमने, बहुत खुश हो गए तुम। जाओ यहाँ से, अब लीव मी अलोन। क्या मतलब? मतलब ये कि इतने साल जिन लोगों के साथ रिश्तेदारी का नाटक किया, इनके साथ ढोंग रचाया, सिर्फ इसलिए कि ताकि उनके पैसे लूट सकूं, वो खेल खत्म हो गया। दादू, ये हो गया क्या आपको? क्या हो गया मुझे? इतने साल तुम्हारे साथ नाटक करता रहा, तुम्हारे पैसे हटता रहा, और आज मेरे ड्रामा से पर्दा उड़ गया। पूछते क्या हो गया मुझे? अरे मैं जानता बहुत नफरत करोगे इसके बाद तुम मुझसे, but I really don't care। अब मुझे तुम लोगों की जरूरत ही नहीं है। अरे मैं जानता बहुत नफरत करोगे इसके बाद तुम मुझसे, but I really don't care। अब मुझे तुम लोगों की जरूरत ही नहीं है। पिछले 20 साल के रिकॉर्ड्स यही दिखा रहे हैं कि सब कुछ आदित्य ने ही किया। मिस्टर वालिया, आदि अंकल तो नहीं बानी, रिकॉर्ड्स चाहे कुछ भी कहें, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि आदित्य ऐसा कर सकता है। बचपन से जानता हूं मैं उसको, सब कुछ एक साथ सीखा है हम दोनों। जितनी अच्छी तरह मैं अपने आप को जानता हूं, उतनी अच्छी तरह मैं उसको जानता हूं। वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके लिए पैसे नहीं, रिश्ते अहमियत रखते हैं। सारी जिंदगी जब भी मैं कमजोर पड़ा हूं, आदित्य ने मुझे ताकत दी। जब भी मैं गलत रास्ते पर गया हूं, आदित्य ने मुझे सही रास्ते पर लाया। तुम भी जब पहली बार आई थी, सबसे पहले आदित्य ने अपनाया था तुम्हें, क्योंकि वो जानता था कि तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। अब जो इंसान मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है, वो मेरा नुकसान क्यों चाहेगा? नहीं बानी, अगर भगवान भी इस वक्त कहे कि आदित्य ने सब कुछ किया ना, तो मैं नहीं मानूंगा। वो जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। पहली बार जिंदगी में आदित्य मुझसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन मैं पता करके ही रहूंगा। I will find out the truth, trust me।
आप ठीक कह रहे हैं, आदि अंकल ने कुछ नहीं किया है, लेकिन मुझे दुख बस इस बात का है कि आपसे वादा करने के बावजूद मैं आपसे ये बात छुपा रही हूँ। मैं क्या करूं मिस्टर वालिया? आपके विश्वास और आदि अंकल के प्यार के बीच में मैं मजबूर हो गई हूँ।